वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज जियोग्राफी या भूगोल के कुछ टर्म देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों गल्फ देखते हैं, या हिंदी में जिसे खाड़ी कहा जाता है। खाड़ी वह क्षेत्र होता है दोस्तों जब समुद्री जल स्थल में प्रवेश करता है या लगभग हर तरफ से स्थल से घिरा होता है। स्थल से घिरा होता है। दोस्तों गल्फ की परिभाषा है जो समुद्री जल स्थल में प्रवेश करता है या लगभग हर तरफ से स्थल से घिरा होता है, उसे खाड़ी कहा जाता है। दोस्तों जो जैसे समुद्र कोस्टल रीजन में जब समुद्र का जल स्थल में किसी कारण से, बाढ़ आने से या किसी से टेम्परेचर इंक्रीज होने से, जैसे समुद्र का जल बढ़ रहा है उसी कारण से समुद्री जल का स्थल रीजन में जब प्रवेश कर जाता है तो उसे खाड़ी कहा जाता है या गल्फ कहा जाता है। उसके बाद चलो देखते हैं अब बे क्या होता है। दोस्तों जब बे इससे गल्फ से छोटा ही होता है, लेकिन जब आंशिक रूप से जल स्थल में प्रवेश करता है यह कम स्थल से घिरा होता है या कम स्थल से घिरा होता है। इसका मुहाना समुद्री जल या लेक से मिलता है, जहाँ यह गल्फ से ज़्यादा, खाड़ी से ज़्यादा ब्रॉड होता है या चौड़ा होता है। चलो दोस्तों बी का फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। जब आंशिक रूप से जल स्थल में प्रवेश करता है या कम स्थल से घिरा होता है गल्फ की या खाड़ी की तुलना में, इसका मुहाना समुद्री जल या लेक से मिलता है, जहां यह खाड़ी से चौड़ा होता है। चलो दोस्तों उसके बाद देखते हैं पेनिनसुला, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इट इज लैंड विच सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड दोस्तों पेनिनसुला। दोस्तों जब स्थल तीन तरफ से
समुद्री जल से घिरा होता है। उसे दोस्तों प्रायद्वीप कहा जाता है। अब दोस्तों स्ट्रेट की डिफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेट दोस्तों मैं एक बार इसका इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। इट इज ए नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट लार्ज वाटर बॉडी। या दोस्तों यह छोटा जल निकाय होता है जो बड़े जल निकाय को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों ओएसिस देख लेते हैं। यह दोस्तों मैन मेड हो सकता है, उसके बाद नेचुरल तरीके से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। यह मरुस्थल में एक क्षेत्र होता है जहाँ आसपास का क्षेत्र हरा होता है। हरा मीन्स दोस्तों वहाँ पर घास होती है। उसके बाद ये मरुस्थल में एक क्षेत्र होता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से आसपास का क्षेत्र हरा भरा होता है। इसका मतलब है दोस्तों वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं। हरा क्षेत्र का मतलब मेरा उससे है। दोस्तों इट इज ए वाटर बॉडी फाउंड इन डेजर्ट रीजन वेयर सम रीजन आर ग्रीनरी। दोस्तों एक वाटर बॉडी होता है मरुस्थल में जहाँ आसपास का क्षेत्र हरा भरा होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं पठार, जिसे इंग्लिश में प्लेटू कहा जाता है। यह आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ स्थल होता है। उठा हुआ स्थल होता है। यह भी समतल होता है। दोस्तों यह आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ एलिवेशन होता है या उठा हुआ क्षेत्र होता है। यह भी समतल होता है जब दोस्तों आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ होता है, लेकिन दोस्तों इसकी जहाँ पे ऊंचाई होती है वहाँ ये समतल होता है। इसका किनारा खड़ा होता है। इट्स एज आर स्टीप। दोस्तों इसका किनारा खड़ा होता है, जैसे ढालू नहीं होता है, बिल्कुल सीधा ही होता है।
जिसे इंग्लिश में स्टीप कहा जाता है। चलो दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं, द्वीप किसे कहा जाता है। यह स्थल होता है द्वीप दोस्तों जिसे इंग्लिश में आइसलैंड कहा जाता है, यह स्थल होता है जो समुद्री जल से चारों तरफ से घिरा होता है। दोस्तों मैं एक बार इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। आइसलैंड इज अ लैंड व्हिच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय ओशियन वाटर। दोस्तों आइसलैंड मैंने इंग्लिश में बता दिया हूँ, उसके डिफिनेशन मैंने फिर से इंग्लिश में बता रहा हूँ। आइसलैंड इज अ लैंड व्हिच इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय ओशियन वाटर इज कॉल्ड दोस्तों आइसलैंड। हिंदी में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, द्वीप यह स्थल होता है जो समुद्री जल से चारों तरफ से घिरा होता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका जो बहुवचन होता है या प्लूरल फॉर्म होता है जिसे द्वीप समूह कहा जाता है। जिसे दोस्तों आइसलैंड का प्लूरल फॉर्म कहा जाता है द्वीप समूह, या इंग्लिश में द्वीप समूह को आर्कीपेलगो कहा जाता है। आर्कीपेलगो दोस्तों इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, उसे दोस्तों आइसलैंड का उसे आर्कीपेलगो कहा जाता है। यह द्वीप समूहों को द्वीप के समूह को द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों द्वीप समूह की आप लोग इंग्लिश जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब इसकी परिभाषा आती है द्वीप समूह की, पूछा जाता है आर्कीपेलगो क्या होता है द्वीप समूह, तब लिखा नहीं जाता है। आप लोग बताइएगा इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। उसके बाद दोस्तों यह आइसलैंड का समूह होता है जिसे इंग्लिश में आर्कीपेलगो कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर्कीपेलगो। आप लोग दोस्तों इसे ज़रूर ध्यान देना, आर्कीपेलगो या हिंदी को चाहे मत ध्यान देना, क्योंकि जब आता है क्वेश्चन द्वीप समूह का नहीं आता है, आर्कीपेलगो का आता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब लैगून देखते हैं। या दोस्तों उथला जल निकाय होता है। जल निकाय होता है जो सैंड बार से इसे दोस्तों बालू की छड़ कहते हैं। छड़ या सैंड बार कहा जाता है। सैंड बार से समुद्री वाटर से समुद्री जल से अलग होता है। दोस्तों लैगून इट इज अ शैलो वाटर बॉडी व्हिच सेपरेट फ्रॉम सैंड बार फ्रॉम ओशियन वाटर। दोस्तों जो लैगून होता है या उथला हुआ जल निकाय होता है जो
बालू की छड़ या सैंड बार से समुद्री जल से अलग होता है उसे लैगून कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं डेल्टा। डेल्टा दोस्तों नदियों द्वारा लाया गए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है। नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है जब नदियाँ समुद्रों में मिलती जब नदी समुद्र में मिलती है। जब नदी समुद्र में मिलती है। चलो दोस्तों एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। डेल्टा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है जब नदी समुद्र में मिलती है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, इन सब पर आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आप सभी साथियों का धन्यवाद।